क्या तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे? कुछ ही महीनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, खासतौर पर कांग्रेस के नेताओं से, क्योंकि आरजेडी तो खुलकर तेजस्वी की सरकार बनाने के लिए अभियान चला रही है, लेकिन गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस के नेता अब तक इस सवाल का सीधा जवाब देने से बचते रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस नेता कन्हैया ने भी जोर शोर से बिहार में एक यात्रा की शुरुआत की, तो उनसे भी कई बार लोगों ने यही सवाल पूछा और कन्हैया सीधा जवाब देने से बचते नजर आए। लेकिन अब कन्हैया इस पर खुलकर बोले हैं। क्या बोले हैं बताते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और कांग्रेस के बीच अभी सीटों के बंटवारे और मुख्यमंत्री चेहरे के बारे में कोई औपचारिक सहमति नहीं बनी है, लेकिन इसको लेकर कई बार खींचतान भी होती रहती है। इस बीच कन्हैया कुमार ने कहा है कि इस बात पर कोई संदेह, संकट या विवाद नहीं है कि चेहरा कौन है। उन्होंने ये भी कहा कि जाहिर सी बात है, आरजेडी की सीटें ज्यादा होंगी तो तेजस्वी यादव ही सीएम का चेहरा होंगे। ये पहली बार है जब किसी कांग्रेस के नेता ने खुलकर तेजस्वी के सीएम बनने की बात कही है। पीटीआई भाषा को एक इंटरव्यू दिया कन्हैया कुमार ने, उसमें ये कहा कि चुनाव में मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक साजिश के तहत इनसे ध्यान भटकाने के लिए बार बार चेहरे की बात की जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन का जो घटक है उसके गठजोड़ को महागठबंधन कहते हैं। इस गठबंधन में आरजेडी है, कांग्रेस है, वाम दल हैं और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी भी है। पिछली बार जो विधानसभा चुनाव 2022 में हुए थे उसमें आरजेडी लड़ी थी 144 सीटों पर और जीती थी 52% की सफलता के साथ 75 सीटें। कांग्रेस लड़ी थी 70 सीटों पर, लेकिन 27% ही सफलता उसे मिली और सिर्फ 19 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले लिबरेशन ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 12 पर जीत हासिल की थी। महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा और तेजस्वी यादव से जुड़े सवाल पर कन्हैया कुमार ने क्या कहा, आपको ये बताते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये जनता तय करती है, जिसके पास संख्या बल है वो मुख्यमंत्री बनेगा। स्वाभाविक रूप से आरजेडी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी और ज्यादा सीटों पर जीतेगी। संख्या बल उसके पास होगा और मुख्यमंत्री पद पर उनकी दावेदारी होगी, इसको लेकर कोई संदेह नहीं है। फिर कन्हैया से यह पूछा गया कि क्या प्रमुख चेहरा तेजस्वी का है और उसको लेकर महागठबंधन में कोई असमंजस नहीं है। इस पर कन्हैया ने यह कहा कि इसमें कोई संदेह, कोई संकट या कोई विवाद नहीं है। इसमें बिल्कुल स्पष्टता है कि महागठबंधन में प्रक्रिया के तहत चीजें हो रही हैं। सारी पार्टियों को मिलाकर मीडिया समूह बनाया गया है, सारी पार्टियों को मिलाकर घोषणा पत्र पर सहमति बनी है और सारी पार्टियां मिलकर ही सीटें तय करेंगी। कन्हैया ने इस इंटरव्यू में बीजेपी और एनडीए पर भी निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाकर इस पद पर अपना चेहरा लाने की कोशिश कर रही है। कन्हैया ने कहा कि ऐसा नहीं है कि वे नीतीश जी के अस्वस्थ होने पर यह कोशिश कर रहे हैं, वो पहले भी प्रयास कर चुके हैं। बीजेपी पिछले कई दशकों से बिहार में वही करना चाहती है जो दूसरी जगह करने में सफल रही है, मतलब पहले क्षेत्रीय दल का साथ पकड़ो और फिर धीरे धीरे उसे निगल जाओ। बिहार में ऐसा ना कर पाने की वजह से बीजेपी नीतीश का साथ लेने को मजबूर हुई थी। कन्हैया कुमार ने एक कटाक्ष भी किया प्रधानमंत्री पर। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कहा था कि नीतीश जी के लिए सारे दरवाजे बंद हैं, तो क्या नीतीश जी ब्लूटूथ से एनडीए में डाउनलोड हो गए? बिहार की राजनीति पर बात करते हुए कन्हैया ने यह भी कहा कि बिहार में पलायन, बेरोजगारी, पेपर लीक, परीक्षाओं का समय पर नहीं होना, अपराध में वृद्धि और नौकरशाही की मनमानी वगैरह प्रमुख मुद्दे होंगे। बदलाव के सवाल पर कन्हैया का कहना यह था कि मेरे ख्याल से पिछली बार भी बदलाव का माहौल था, थोड़े अंतर से महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। पिछले 5 साल से बिहार की जो स्थिति है उससे लगता है कि इस बार बदलाव की बयार पहले से ज्यादा मजबूत है। यानी उनका यह मानना है कि महागठबंधन ये चुनाव जीतेगा और अपनी सरकार बनाएगा। उनका कहना यह भी था कि बीजेपी बिहार में ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे को ज्यादा नहीं उछाल रही है, क्योंकि उसे पता है कि बिहार के लोग सेना को लेकर राजनीति पसंद नहीं करेंगे। कन्हैया कुमार ने खुद भी 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा था। बेगूसराय की सीट थी और वो तब गिरिराज सिंह से हार गए थे। उस वक्त तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में थे। 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी में थे। दिल्ली में चुनाव लड़े थे मनोज तिवारी के खिलाफ, लेकिन वो भी हार गए थे। बिहार विधानसभा चुनाव में कन्हैया लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसको लेकर फिलहाल कोई घोषणा नहीं हुई है, मगर बिहार की राजनीति में पूरी तरह से कन्हैया एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बिहार की राजनीति से जुड़ी खबरें और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर गांव। मेरा नाम सत्यम है, कैमरे के पीछे हैं आनंद। शुक्रिया।